नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। अनंत चतुर्दशी व्रत 2020 में कब है, आज के वीडियो में यही बताऊंगी। इस व्रत को किस तरह से किया जाता है, इस व्रत में ऐसी क्या खास बात है और इस व्रत में विधि विधान क्या है मुहूर्त, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों, आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखे। आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। अनंत चतुर्दशी इस बार 1 सितंबर 2020 को पड़ रही है और इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन अनंत भगवान के नाम से जो अनंत होते हैं, राजस्थान में हम उनको अणत भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में अणत बांधे जाते हैं। और ये एक सूत होता है, मतलब कच्चा सूत होता है जिसको कि रंगा जाता है हल्दी से। और इसको पुरुष अपनी जो राइट बाजू है वहाँ बांधते हैं और स्त्रियाँ अपनी लेफ्ट बाजू में बांधती हैं। इसमें जो धागा होता है, इसकी 14 गांठें उसमें लगाई जाती हैं। आजकल तो ये रेडीमेड मिलता है, मार्केट में भी मिलता है। अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है बहुत ही पवित्र व्रत है और इसको शुद्धतापूर्वक करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी जगकर स्नान करना चाहिए और माता गंगा का स्मरण करके ऐसा सोचना चाहिए कि माँ गंगा का स्नान ही आपने कर लिया, मतलब गंगा स्नान ही आपने कर लिया। जल को स्पर्श करके ओम गंगे या हर हर गंगे बोलकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ गंगा की कृपा आपको मिलती है और गंगा स्नान ही आपका घर बैठे हो जाता है। यदि आप किसी पवित्र नदी या कुएं पर जाकर स्नान कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जो केले का वृक्ष होता है उसके स्तंभ बनाए जाते हैं और वहाँ पर एक बांस की टोकरी रखी जाती है और उसमें शेष नाग को स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा मालपुए का भोग लगाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक मालपुआ चढ़ाओ और उसमें से आधा किसी पवित्र ब्राह्मण को खिलाओ और आधा अपने लिए रखो। ऐसा करने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और पूजा करने के बाद में जो अणत मैंने आपको बताया, कच्चा सूत जो कि 14 गांठों वाला एक धागा होता है, उसको बांधा जाता है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों को भगवान दूर करते हैं और पापों का क्षय होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के चरणों में उसको जगह प्राप्त होती है। तो जिस मनुष्य से बहुत ज़्यादा बुरे कृत्य हो गए हों, वैसे तो सभी को करना चाहिए, और उसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो तो उसको ये अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस बार ये 1 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। इस व्रत में सबसे खास बात ये होती है कि जो भगवान की कथा होती है, अनंत भगवान की जो कथा होती है, उसको संध्या से पूर्व ही सुन लेना चाहिए। जो मनुष्य भगवान की कथा को कहता है और जो मनुष्य सुनता है, दोनों ही पुण्य के भागीदार होते हैं और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रोली से, मोली से, चावल से, सबसे भगवान का पहले पूजन करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से ये व्रत जो है बहुत ही सुखों को देने वाला है। इस व्रत को करने वाले के घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी कंगाली नहीं आती है और भगवान अनंत की कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में जो पूजन सामग्री है उसकी लिस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। पहला है केले के जो पिलर होते हैं, केले का जो स्तंभ होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। पंच पल्लव जो होते हैं, 5 तरह के पत्ते जो पूजा में काम में लेते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, चावल, कुमकुम, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्प, तुलसी पत्र, श्रीफल, तांबुल, ऋतुफल, माला, पंचामृत, नैवेद्य, दूर्वा, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति, चित्र या मूर्ति दोनों ही रख सकते हो या कोई एक भी रख सकते हो, दक्षिणा। तो इन सब चीज़ों से पूजा की जाती है। और अनंत चतुर्दशी व्रत की किताब भी आती है जो मैं अब आपको दिखाती हूँ। इस तरह की पुस्तक आती है, ये होती है अनंत चतुर्दशी व्रत की जो किताब है। इसके अंदर कहानी भी है और भगवान की आरती भी इसमें दी हुई होती है। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है और ये जो पुस्तक है इसका मूल्य 10 रुपये है। और ऑनलाइन मैं देखती हूँ व्रत उपवास की किताबें काफ़ी महंगी है, तो अच्छा यही रहता है कि जो किताबों की दुकान है वहीं से जाकर आप ये पुस्तक खरीदें। और ये जो पुस्तक है बहुत ही बढ़िया है और ये 10 रुपये की किताब है जो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी हुई है। तो इस तरह की पुस्तक आप लेकर आ सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। अनंत भगवान जो हैं, भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है ये। और इसमें सवा
जो सवा किलो गेहूं के आटे के मालपुए बनाने चाहिए। इसके अलावा भगवान के 108 नाम का जाप भी जरूर करना चाहिए। आरती आप कर सकते हैं, नहीं तो वो ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उस आरती का भी गायन किया जाता है। इस पूजा में अगर आप स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनते हो तो बहुत ही बढ़िया है। आपको पता ही होगा कि पूजा में हम लोग काले, नीले, हरे, सफ़ेद इस रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, और पूजा में पीले रंग हो गए या गोटे लगे हुए ऑरेंज कलर के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, इस तरह के कपड़े पूजा में पहने जाते हैं। खैर, आप जो भी कपड़े पहने, कुल मिला के शुभ और मांगलिक अवसरों पर पहनने वाले गोटा पत्ती के कपड़े हर पूजा में पहनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त मिलता है और आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। तो आप अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर करें। इस बार ये 1 सितंबर को पड़ रहा है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।